लोग पावन सत्संग में विराजमान हो गए। कल हमने बताया ये शुभ समय हम आपको जब ही मिलता है जब मालिक दया करते हैं। जब तक मालिक की दया नहीं होगी तब तक हम आप कोई भी प्राणी धर्म कर्म सत्संग भंडारा यानी शुभ कर्म नहीं कर सकते। जब बहुत बड़ी दया करता है परमात्मा तब हम आपको इस काम में लगा लेता है। ये कल बात हम बताते रहे। क्योंकि सत्संग सबसे कीमती धन बताया गया। कई जन्मों का जप तप ध्यान भजन जितना काम नहीं आता है, अगर समय के सच्चे संतों का सत्संग पल दो पल हो जाए उतना फल मिलता है। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। लेकिन ये बात जो है सुनना तो आसान है, लेकिन हमारे आपके मन में उतरना मुश्किल है। हम आप ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे कोई दरिया में मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, वो जल में रहते हैं। उनके ऊपर से कितना जल रोज निकल जाता है, कितना बह जाता है, उनको कुछ नहीं पता कि वो जल में रहते हैं। उन्हें जल का आंकड़ा नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से हम आप जब एक मछली की तरह हो जाते हैं तो पूरे जीवन ज्ञान सुनते रहते हैं। इसका ज्ञान सुना, उनका ज्ञान सुना, उनका ज्ञान सुना, फिर एक जल की तरह बन जाता है, वो दरिया की तरह बन जाता। हमारे कानों से कितना ज्ञान इधर से उधर निकल गया, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। फिर हमारा आपका जीवन ज्ञान में एक मछली की तरह हो जाता है, एक कछुए की तरह हो जाता है, जबकि बताया एक ही बार 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 जाता है। जैसे हमको आपको संतों ने समझाया बताया ये सत्संग का महत्व। कहीं जाओगे कथा का महत्व मिलेगा, कहीं गए तो तुमको भजन का महत्व, कहीं तपस्या का महत्व, कहीं दान का महत्व, कहीं पुण्य का महत्व, कहीं व्रत का महत्व। अभी हम सुन रहे थे, देवी जी बता रही थी व्रत का महत्व, भागवत में है, उन्होंने अपना बता दिया। इन्होंने बता रही थी हम कि वो राजा थे, क्या नाम था उनका, अभी तुम लोगों ने सुना, क्या नाम बताया देवी जी ने? कोई भी नाम ले रही थी किसी राजा का, ये देवी जी को पता रहता है? अम्बरीश। क्यों देवी जी अपन वासन का है छोड़ी देती है? तुम तो वासना ही पर आओ। अब नवदुर्गा खत्म होना है भाई पूरी तरीका से, देवी था होने लगी।
चलो समझो बात, फिर भी समझो। उसमें यह बताया गया राजा का व्रत करने का नियम था। वो व्रत रहता था। और ऐसा व्रत करते करते आस्था लग गई। एक दिन की बात, उनके यहां दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आओ महाराज, मेरे बड़े भाग्य हैं, हमारे यहां संत भगवान आ गए, आप हमारे यहां, हमारा व्रत भी है, अब मेरा व्रत भी खुलेगा। व्रत खुलेगा तो आप भी भोजन करेंगे, बाद हम प्रसाद पा लेंगे, तो हमारे और भाग्य जग जाएंगे। और दुर्वासा एक ऐसे महात्मा थे, क्रोधी थे वो। उनका क्रोध जो था इतना चरम सीमा पे था कि उनसे शेष, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता सब डरते थे। हाँ, जो कह देते वही होता था। ये कथा में बताया। बाद में राजा से दुर्वासा बोले अपने शिष्यों के समेत, अभी भाई टाइम मेरे पास कम है, तुम्हारा इधर काम हो रहा है, हम स्नान करके आए। पास में दरिया बहती थी, अब उधर से हम आ रहे हैं, तब तक हम प्रसाद पा लेंगे। अब दुर्वासा वहां ज्यादा टाइम लग गया, या लगा दिए हों। ऐसे लोग छानबीन भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, न समझो कि ये संत महात्मा कभी कभी हृदय को टटोलते भी हैं कि इसकी गहराई क्या है। हाँ, भले हमको अभी बुराई लग रही हो, खराब लग रहा हो। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ता हो, अब उसका परीक्षा का समय आता है तो बच्चा डरता है कि हाय दैया परीक्षा में क्या होगा, है नहीं? कहता आपकी बड़ी कड़ी परीक्षा है। अगर परीक्षा होती तो कितने फेल हुए, कितने पास हुए पता लगता? बोलो, नहीं लगता। इसलिए परीक्षा जरूरी है। पास फेल की पता कैसे लगेगा? ऐसे भक्ति में कुछ संत ऐसे चुने गए थे, वो परीक्षा लेने वाले थे, परीक्षा से पता लगता था। पास हो गए तो नाम, फेल हो गए तो वो तो फेल ही हो गए। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र दान में आगे थे। जब परीक्षा ली गई तो विश्वामित्र ने परीक्षा ली और परीक्षा में पास हो गए, तो आज उनकी हम लोग कथा सुनाते हैं, लीला लोग दिखाते हैं, नाटक में दिखाते हैं। अगर हरिश्चंद्र फेल हो गए होते तो लीला बढ़िया लगती उनकी? नहीं बढ़िया लगती। तो परीक्षा आए तो देखा इधर जो पुरोहित थे, राजा के पुरोहित, उन्होंने कहा महाराज देखो तुम्हारा ये व्रत चला, इसका पारायण हम करने जा रहे हैं और हमको आगे भी कहीं जाना है, मेरा और भी काम है, और तुम जिद खड़े बैठे हो कि महात्मा जी आ जाएं तब कुछ खाएं उनको खिलाकर, तो इतना मेरे पास समय नहीं है। तो बोले फिर हम मजबूर हैं। राजा बोले तो उन्होंने कह दिया ऐसा करो, हम भगवान का चरणामृत बनाए देते हैं, चरणों का चरणामृत बनाए देते हैं। चरणामृत बनाओ, जादी करो। क्यों बनाओ? कब हूं तुम लोग? एक होता जिंदा चरणामृत, एक होती मुर्दा चरणामृत। जैसे कोई महापुरुष है, उसके चरणों का चरणामृत धुलकर ये जिंदा चरणामृत, अब वो हैनायु की मूर्ति धोक दे ले जो मुर्दा चरणामृत। हाँ,
चरणामृत में बड़ी शक्ति है। और गर्भ गीता में, गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती को बताते संसार में सबसे कीमती अगर चरणामृत है वो गुरु चरणामृत। ये हम नहीं कह रहे, ये स्कंद पुराण कह रहा है। ते बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर अपनी देवी जी को बताते हैं भगवान के चरणामृत, भगवती का चरणामृत, 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों का चरणामृत। यहां तक शिव अपने लिए भी बताते मेरे चरणामृत, लेकिन संसार में सबसे कीमती चरणामृत होता है गुरु चरणामृत। ये भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर देवी जी को बताया है 7 समुद्र एक जगह इकट्ठे कर दो जिसमें संसार की सभी धाराएं जाकर मिल गई। कोई ऐसी नहीं, गंगा जमुना सरस्वती कालिंदी जो है जिनमें हम स्नान करते हैं सब जाकर, गया पराग तीरथ जितने होते हैं सब वहीं पहुंच जाते हैं। और उसका जल और गुरु महाराज के चरणों के चरणामृत का एक बूंद, और एक बूंद के भी 1000 हिस्से कर दिए जाएं, एक बूंद के 1000 हिस्से, सब अलग 999 हिस्सा अलग कर दो। एक हिस्सा एक बूंद का एक तरफ रख लो, फिर भी वो पूरा समुद्र, सारे नदियों का जल, सारी गंगाओं का जल गुरु महाराज के चरणों के चरणामृत बराबर नहीं हो सकता। जय श्री सदगुरुदेव। जय जय श्री सदगुरुदेव। इसलिए देवी जी को समझाया है, देवी जी हम लोग सुख दुख हानि लाभ का लेखा जोखा कर सकते हैं, लेकिन जीव के तारने का लेखा जोखा हम नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जीव को तारते हैं, उद्धार करते हैं, इसलिए उनके चरणों का एक बूंद का 1000वां हिस्सा अगर मिल जाए तो सभी तीर्थों के बराबर चरणामृत होता है। लेकिन राजा के सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा का चरणामृत बनाया गया उस राजा के यहां। कुछ लोग चरणामृत बनाओ तो कुछ लोग बनेबो नहीं मालूम। हाँ, एक बार हमने अपने जीवन की घटना बताएं। एक जगह हम गए तो वहां डस्टोन था, ऐसे कुछ कार्यक्रम वगैरह, मेरे सत्संग था उधर डस्टोन था, इधर हमारा प्रवचन था, जैसे यहां भी है डस्टोन हो गया, बच्चे का जन्म हुआ थे जो कार्यक्रम रख दो। ये तो अचानक है, इसका कोई डेट हम खुद ही नहीं कब हो जाए, अचानक बात बनी, यहां हम आ गए। तो वहां पर एक पुरोहित जी थे, वो एक डोल में उनका मिट्टी का वो का होता लकड़ी बिना हुआ पनिगा का बोलते का बोलते हैं, वो डलवा का बना जिससे होता, उसका डोल वगैरह बना था, होता है बाहे खोद करो भाई, डोल बनाई ले, डलवा बनाई लेती। अच्छा अच्छा, उसका गोल मोल बना हुआ ढक्कनदार था। तो पूरा काम हो गया और उसमें कई भगवान रखे हैं। तो हम सोचो ससुर जई तो भगवान चपरे मिल जाई, हमने बेकार है ससुर जो इतनी मेहनत कर डारी, त्याग करो, तप करो, भूखे रहे प्यासे रहे, तुम लोगों को पता इतना रहे। तो हमने कहा जे तो चपरे भगवान मिल जाए, मेहनत तो नहीं करने को पड़ी है। तो हम देखने लगे उजग की, तो उनने भगवान निकाले और कपड़ा माओ लेके भगवान तक फफूंदी लगी। ये कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, आंखों देखी बात बता रहे, फफूंदी लगी। अब वही में धोन लगे दूध, हम दूध में उन्हें धो ही रहे। अब वह प्रसाद बटैया तो रोको रोको जो न बटियो का है जो तो चरणामृत, हम कहे चरणामृत नहीं है जो सब रोगी कर दी। जब फफूंदी लगी है, जब फफूंदी में धुल के जाएगी, जो तो वायरस बैक्टीरिया है पेट में जाए, लोग बीमार हो जाएंगे। हमने ये कैसे कहा हुई गो, जब फफूंदी कैसे लग गए? तो बोले महाराज 15 दिन पहले कथा भई रहा है, तो हमने दूध हम धोए रहे, वही से आज तक धरे रहे, आज कथा भाई तो आज धोए तब हैं जब फफूंदी लग गई। हम कहे जी भगवान कैसे रोज नहीं भुखा दी, जब तुम्हारी कथा हो तो भुखाई जाए, तू इसे कहना भुखा दी।
समझ लो बात ये गलत है। इसके मतलब वो उसी दिन याद करते हैं भगवान को जिस दिन उनका प्रोग्राम होता है। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, जितने धर्म के ठेकेदार दुनिया में हैं, एक होता धर्म और एक होता है धंधा। धर्म हमको पार करता है, धर्म हमें स्वर्ग पठाता है, धर्म हमें उद्धार करता है, और धंधा उद्धार नहीं कर सकता। और धर्म धंधा एक ही में हो जाए तो बेड़ा पार हो। इसी का नाम हरि को भजन और पेट को धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। और आज धर्म नहीं रह गया, धंधा बन गया है। जैसे हम लोग हैं, यहां आरती होगी तो होगी, अगर मेरा 6 महीना कार्यक्रम नहीं लगे, सुबह शाम आरती पूजन जरूर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कि हमारा धर्म है। अगर मेरा धंधा होता तब जितने धंधेबाज हैं, बहुतों को देखा मैंने, बाजा है, ढोलक है, कथा सुनाते हैं, और अगर घर गए 15 दिन आई कहूँ पहुंचो तो घर में खेती करी, दुकान करी, दौरे दौरे घूमी, आरती पूजा भजन कुछ ना है। तुमको धंधा है, जब धंधा चालू तब काम, धर्म थोड़े है। धंधा वाला तुम्हारा कभी उद्धार नहीं कर सकता, और धर्म वाला तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम भी समझ लो, भगवान का काम धर्म होता है, धंधा नहीं होता है नहीं। आज हमने भगवान को कैसा बना दिया लोगों, लेकिन राजा का धर्म था, धंधा नहीं था। समझ गए कि नहीं? कोई व्रत होता उसे करता था, नियम से करता था, उसका धंधा नहीं है, धर्म है। तुम्हारा तो धंधा नहीं है, तुम्हारो धंधा है। 9 दिन नवदुर्गा आए तो कहीं ना आए, क्यों? बहुत लोग रहे हुई, एक बार एक गांव में रहा है, मुर्गा मुर्गिया पले रहा है, मुर्गा मुर्गी पले रहा है। अब धंधा बताए दो धर्म, तो वो बड़ा खेल है, कूदे। एक मुर्गा बोलो मुर्गी से, अम्मा क्या इस वक्त बड़ा दान पुण्य होते, बड़ा धर्म वाले हैं, आज 9 दिन से कोई हमें पूछो ही नहीं, चाहे जहां टालें। मुर्गी बोली लल्ला भाई का नवदुर्गा खत्म होने दे, फिर देखो क्या होती। 9 दिन खेल ले, और जहां आखिरी दिन आओ मामला सफा होने लगी, ऐसे स्थान में ना खात फिर डट जात। यह है धर्म नहीं है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। धंधा नहीं, धर्म बनाओ, धर्म से बेड़ा पार होगा, धंधा से होगा क्या? अगर हम कथा भी करते हैं, हम पुराण भी करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आरती करते हैं, अगर धर्म बन जाएगा तो हम रोज करेंगे, नियम से करेंगे। और धंधा बन जाएगा, जब धंधा होगा तभी करेंगे, हैं? राजा का धर्म है, धंधा नहीं। उधर धंधेबाज जो है, चरणामृत कर बना दें, इसे पी लो तुम, इससे क्या होगा? तुम्हारा धर्म भी नहीं जाएगा और हमारा समय कट जाएगा। कि भोजन नहीं है, ये प्रभु का चरणामृत है, ये सिखाया उन्होंने। राजा ने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। चरणामृत जैसे लिया और जैसे मुंह में डाला, आ गए दुर्वासा ऋषि, मुंह में डाल ही पाया। बोले राजन, तूने तो हमको भोजन के लिए आदेश दिया था, जब भोजन पाना तब हम खाएंगे, और मेरे आने से पहले तूने मुंह जूठा कर दिया। देखो कितनों कठिन काम महात्माओं ने खिलाई। वो ऐसे नहीं संतों की सेवा बताई गई। क्यों? आरती कभी पढ़ी तुमने भगवान की? भगवान कहते कभी मेरी सेवा मत करो, हम तुमको सेवा करने को मिलेंगे नहीं। भगवान सेवा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान कहते मेरा शरीर तुमको मिल जाएगा, हम नहीं मिलेंगे। मेरा शरीर मिल जाएगा, हम नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा मिल जाएगी, भगवान कहते। लेकिन अब सोचो कहां मिलेगी? संतो हमारी आत्मा, ये भी लिखा है। हमारी जो आत्मा है वो संत हैं, हम संतन की देह। जो हम हैं वो शरीर है संतों का। अगर किसी ने संतों को पानी पिलाया, मेरी आत्मा को पहुंच गया। संतों किसी ने वस्त्र दे दिया, वो हमको पहुंच गया। संतों को जिसने चरण छू लिए, वो मेरे चरण छू गए। यही तो अर्थ कहता दोहे का। संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह। लखा जो चाहो अलख को, तो संतन में
लेकिन कौन से संत? जो धर्म वाले हो, धंधा वाले नहीं हो। ये तो पहचान करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना, परखना पड़ेगा। ये धंधा वाला है और धंधा वाला होगा वो अलग काम। शरणामृत। अभी मैं कहता था भगवान कहते हैं सेवा हमारी करना है तो संतों की करो। अब आप कहेंगे तुम तो साधु बन गए, तुम अपने मन की बात कह ले। हम तुमको प्रमाण देख के बता रहे हैं। जब प्रमाण पक्का होगा तो। अच्छा कबीर, तुम लोगों ने आरती पढ़ी ओम जय जगदीश हरे? पढ़ी है? उसमें क्या लिखा है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, है ये लिखा है कि नहीं लिखा? जो अच्छा आरती करी नहीं हुई है तुमने, अब करी हुई तो बहे जैसे नदी को पानी मछरिया ऊपर से निकल चलो का पता ही नहीं है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और फिर कहा है संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर में मेरे लिए श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे लिए भक्ति होनी चाहिए और साथ में संतन की सेवा भी होनी चाहिए। तब हम खुश होंगे, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। ये तो आरती में है। भगवान ने तो नहीं कहा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो फिर हमारी सेवा। भगवान बोले नहीं, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कहा राजन तूने बड़ा गलत किया। राजन बोले महाराज हमारी कोई लाग नहीं, जैसा जैसा हमको पुरोहित ने बताया वैसा वैसे मैंने किया। बोले किसी कहने पे क्या है, तूने मुझे न्योता दिया, हमको तो न्योता तूने दिया, हमें इनसे क्या लेना? तूने कैसे चनामत में डाल लिया? राजा बड़ी खुशामद करते रहे। आखिर में महात्मा इतने क्रोधित हो गए, कथा में ऐसा दर्शाया जटाटा मार फटकार डाली और एक राक्षसनी पैदा कर दी। पैदा नहीं, प्रकट कर दी। वो राक्षसनी इतनी भयानक थी, वो राजा को मारने के लिए खाने के लिए दौड़ पड़ी महात्मा के क्रोध ने। और राजा तो बड़े धैर्यवान थे, धर्मवान थे, शीलवान थे, भगवान के सच्चे प्रेमी थे। देखो उनका धंधा नहीं था, धर्म था। धंधेबाज तो अलग हो गए। क्यों? धंधेबाज अलग हो गए। अब वो जब जैसे दौड़ी तो वो ध्यान मग्न हो गए नारायण के। और जब नारायण ध्यान मग्न हो गए तो भगवान ने सोचा ये तो बात गलत है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अब वो सुदर्शन चक्र जो था दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा। पहले तो राक्षसनी का वध कर दिया, समाप्त। दुर्वासा की बनाई माया जो थी वो। अब वो सुदर्शन चक्र जो था दुर्वासा की ओर भागा। अब दुर्वासा भागे, अब तीनों लोक में दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि बचाओ मुझे। उन्होंने कहा नहीं, सुदर्शन के ताप से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। शिव जी के पास गए, सभी देवी देवताओं के पास गए। अच्छा विष्णु जी के पास काहे जाते? उनने खुद ही मानने के लिए छोड़ो। भाग रहे हैं, भागते 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 जब थक गए, कोई ठिकाना नहीं मिला, तो नारद मुनि मिले, संत। कौन मिला? संत। फिर वही बात आई, कौन मिला? संत। नारद मुनि ने देखा क्यों भाग रहे हो भाई, दुर्वासा क्यों भाग रहे हो? तब उन्हें चलते चलते बताओ, भागते ही भागते बताओ, ठाणे हुई के बताओते तेल निपटाई दे जाते कि जा बात कारक बचना है तो मैं तुम्हें बताता हूं, वहां जाओ। वहां कहां? ये नहीं कहा जिन्होंने चक्र छोड़ा वहां जाओ, राजा के पास जाओ। वो धर्मवान राजा है। क्या है? धर्म जानते हो? धर्म बहुत बड़ी है। कुछ लोग कहते हिंदू धर्म, मुसलमान, ये धर्म नहीं है ना, न ईसाई धर्म न सिख धर्म। ये तो बनाया हुआ खेल है। असली धर्म है लोगों अच्छे कर्मों का, मानव धर्म।
यही तो धर्म होना चाहिए। मानव धर्म मतलब आपस में प्रेम रखना, ईर्ष्या नहीं करना, दोष नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, एक दूसरे को दुख नहीं देना, आपस में बैर नहीं करना। ऐसी बातों को धारण करने का नाम ही सच्चा धर्म है। जाओ वहां, दुर्वासा भाग के आए और खुशामद करी कि राजन मुझे बचा लो। बोले प्रभु हम आपका बचे ही, आप दुनिया का बचाओ। हम आप क्या बचाएं, हम आप क्या मदद करें, हम तो आपकी मदद नहीं करते। आप तो प्रभु संत हैं, भगवान हैं। जब बार बार खुशामद की तो राजा रोते रोते भगवान से बोला, प्रभु हमें जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन महात्मा जी के ऊपर दया कर दो। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को रोक लिया, आराम मिल गई। ऐसी कथा देवी जी ने बताई। अभी यही तो बताया देवी जी ने। देवी जी ने गाय बजा के बताओ, हमने तुम्हें साधारण बताओ। अब यहां पे सिद्ध हो रहा है ये सत्संग का फल है। अगर नारद मुनि को दुर्वासा नहीं मिले होते तो संगत नहीं होती, संगत नहीं होती तो दुर्वासा का भला नहीं होता। तभी तो लिखा है, सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, सत्संगत मुद मंगल मूला। सारे संसार की सुखों की जड़ अगर है तो सत्संग। लेकिन पहले सत्संग को हम जान जाएं तभी तो। अगर ऐसे निकल गया ऊपर से, गंगा जी का जल हमारे ऊपर करोड़ों लीटर जैसे निकल गया मछली के, उसे पता नहीं, ऐसे हमारे ज्ञान निकल जाता। एक बात मेरे समझ में नहीं आई तो भला नहीं होगा। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। एक चीज और बता दें, भगवान जो हैं अपने आप कोई काम नहीं करते हैं। हमने कुछ लोगों को देखा है जो बुद्धि के तीव्र वाले गति के लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि कबल होता है, शरीर में कतई ताकत नहीं, वो अपनी बुद्धि से काम, ऐसे ही भगवान बुद्धि से काम लगाते हैं, अपने आप नहीं करते कुछ। बुद्धि से कैसे काम लगाओ? कुछ लोग देखे हमने गांव रह रहे हैं, अब वे सोचते हैं जो पूरा गांव मोहल्ला तबाह करने हैं तो अपने आप तक चुप्पा बैठे रही, लेकिन ऐसी गोटैया दूसरे ही भिड़ाई दी, बोली आपस में निपट जी, हम परोस पांजरे रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, कहीं हम कुछ करते ना, निपटाए नहीं सब दो, ऐसा फिट करेंगे फंदा। यही भगवान करते हैं। भगवान को पता था कि दुर्वासा इतने बड़े क्रोधी महात्मा है, इनसे सीधे हम नहीं मिल सकते, हम इनसे सीधे झगड़ नहीं सकते, और हम झगड़ा करना भी नहीं चाहते। तो भगवान ने कैसा फंदा लगाया पता है तुम्हें? आओ एक बात और बता दे तुमको। ये बात है, जिस समय अत्रि मुनि और अनुसुईया के गर्भ से, माध्यम से, अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा का जन्म हुआ। नाम सुना अनुसुईया मां का तुमने कभी? ये उनके लड़के थे दुर्वासा। अब जब ये पैदा हुए, इनमें क्रोध अग्नि पहले से है। बचपन में न जाने कितने बच्चों से कह दिया तू मर जा, वो मर गया। वो धीरे धीरे आग फैल गई। आग इतनी फैली कि तीनों लोक में बात पहुंच गई। दुर्वासा का क्रोध और दुर्वासा का श्राप। अब क्या होता है, यहां तक बात आई, कई जगह ऐसा हुआ दुर्वासा के आगे कोई टिक नहीं पाया। यही तो हुआ था जब राम को दुनिया से जाने का समय आया तो दुर्वासा के श्राप से सब बिगड़ा। हाँ, महाभारत का खेल दुर्वासा के श्राप से लिखा है। भगवान ने सोचा अब इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। अब इधर दुर्वासा शादी के योग्य हो गए। अब ऐसे लड़का के साथ अपनी कोई ऋषि लड़की नहीं देने को तैयार। अनुसुईया को बड़ा दुख है,
कि हमारो लड़का कुंवारो घूमत कोई बिया होना ही करैया चाहिए तो आ जाओ कल हो जाए किसी बाप महतारी होए और शादी आदमी हो तो मैं बड़ा परेशान हो। कोई पूछे तो अनुसुईया माँ झट सेवा खूब करें, अरे भाई कोई लाई दो लड़की, कोई तैयार नहीं। लगो जब ऐसा बहुत दिनों तक रहा, एक उसी वन में कांडव ऋषि रहते थे। कांडव जिनका नाम था ऋषि का, उनकी एक लड़की थी। वो लड़की बचपन से ऐसे स्वभाव की थी कि बहुत बतलान वाली, बतकट, न बाप की माने, न भैया की माने, न महतारी की माने, बहुत बाचन से कई बातों से बतकट। उसकी भी चर्चा फैल गई। अब उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है, तो कांडव ऋषि से ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तुम्हें लड़का बतावे को, कहीं बताओ। ते उनने बताए दो अनुसुईया को लड़का, दुर्वासा है। कह चलो हम शादी कर दी। अनुसुईया से कही तो अनुसुईया राजी हो गई, चलो जैसे तैसे लड़का की भौरी पड़ जाए फिर तो हम फ्री हो जाए। दोनों तरफ से बात बन गई। कांडव ऋषि की लड़की कांडवी जिसका नाम था, जिसमें बातचीत हुई तो कांडव ऋषि ने कहा, अय दुर्वासा मेरी बात सुनो। होने वाले दामान से कहा कि भाई देखो हमारी लड़की से तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, हम कर देंगे। और सबने दुर्वासा को समझाओ कि कैसे हुई जाए यूं तुम्हारो भोपना जब हम तुम्हें बताए दे, ऐसे ही रह जाइए। तो बहु राजी हुई गए। शर्त एक रखी गई, मेरी लड़की बतकट बहुत है, बहुत बटकट, तुमको हर बात इसकी माननी पड़ेगी, तुमको श्राप नहीं देना है। तो दुर्वासा कहने लगे चलो हम 100 बार गलती माफ कर दी, ना कुछ कही है। अब वही सोचे 100 गलती करी तले बुद्धि ठंडी हुई गई है। तो जब ऐसी बात रख दी गई और आखिर में कांडवी का और दुर्वासा का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया लोगों, अब वो आ गई विवाह कर दुर्वासा के घर। एक दिन किसी बात पे वो बात बन गई। दुर्वासा एक कहीं बात, 4 ही कहा है। अब वो बात तूल पकड़ती चली गई। हाँ तूल पकड़। अब दुर्वासा मुड़ झुकाए भाई, याद करे कि ना गुस्सा करे, ना गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा वालों आदमी कैसे शांत हो जाए। धीरे 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 100 बातें हुई गई, वो गिनता हूं है कितनी खरी कहा जाए, कितनी खरी कहा जाए। क्यों शांत हो गए, 100 के ऊपर निकल गए। उसे 1 हुई गए, धीरे धीरे उसे 2 हुई गए, उसे 3 हुई गए, उसे 5 हुई गए। और दुर्वासा जब क्रोध नहीं रुको, कह चा तू भस्म हुई जा। वह पट्ट गिर परी, वह मर गई, समाप्त हो गई। मां बहनी तुम ना ऐसो करियो। कांडवी का वध हो गया। अब धीरे धीरे खबर मायके पहुंची। ये न सोचो पहले ऐसा नियम नहीं था, पहुंची बात। मां बाप आए, कांडवी मरी पड़ी हुई है। का क्यों किया? तो दुर्वासा ने कहा हमने 105 गलती माफ कर दी, मेरा संकल्प 101 का था, हम पे नहीं बर्दाश्त हुआ। अब बाप ने अपनी बिटिया की मृत्यु देखी तो उनको भी क्रोध आ गया। अभी मैं कह रहा था भगवान अपने आप कुछ नहीं करते हैं। हाँ भगवान कुछ करते ही नहीं है, जो कुछ करते हम आप करते हैं। कुछ लोग कहते भगवान करते, मैं कहता कुछ भगवान नहीं करते, पक्का है। रामायण में लिखा जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल देगा भगवान। जैसा तुमने किया वैसा तुमको भगवान देगा, और तुमने कुछ किया नहीं तो तुमको भगवान कुछ नहीं देगा। तो कौन करता है? हम आप करते हैं, भगवान करता है। भगवान एक काम करता है, जो तुम करोगे उस सामग्री को इकट्ठा करके रख लेगा। आज दे दे, कल दे दे, अगले जन्म दे दे, अगले जन्म दे दे। अपने आप वो कुछ तो जो भी करना हमें तुम्हें करना है। अच्छे कर्म करो, गलत कर्म करो, तो अच्छे क्यों गलत क्यों करो? गलत अच्छे करो। और भगवान को दोष देते हो तुम, भगवान करता, भगवान कुछ नहीं करता है। तुम्हारे किए हुए कर्मों की सामग्री को उठा उठा के देता है। कांडव ऋषि को क्रोध आ गया।
और उन्होंने श्राप दिया दुर्वासा को, दुर्वासा तुम अपने श्राप से, क्रोध से संसार को हिलाए बैठे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक दिन तुम ऐसी जगह लज्जित किए जाओगे, तुम दुनिया मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। वही श्राप लगा था दुर्वासा को, जो आज राजा अम्बरीषी के यहां, एक छोटे मोटे राजा महात्मा नहीं है, वो माला चलाने वाले नहीं हैं, जंगल में तप करने वाले नहीं हैं, एक साधारण राजा के दरवाजे पे मुंह काला हो गया, चक्र ने दुनिया में रपटाया, वो आकर राजा के चरणों में गिरे कि अब हमें माफ कर दे, वही थे वो ज्यादा और काल लज्जित होंगे। उस दिन से क्रोध समाप्त हो गया। जब तुम धर्म को धर्म मानोगे, धंधा से अलग हो जाओगे, मेरा धर्म है भजन करना, धर्म जानते, कुछ लोगों ने धंधा हो, पेट पिरानो, हे गुरु महाराज कल्याण कर दे, हे भगवती कल्याण कर दे, 10 ताउन लगे और 10 ठीक हो गए, फिर भूल गए जो धंधा ही है, तो धर्म थोड़ा ही है। क्यों अटक गई तो? अब अगर धर्म बन जाएगा तो सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, हम हर समय भजन करें। अगर ऐसा तुम्हारा मन हो गया तो समझ लो अब हमारा धर्म बन गया है, अब धंधा नहीं है। अब अटकी तब तो धंधा है, धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? धर्म किसे कहते हैं? चाहे सुख दो हो, हानि हो, लाभ हो, हमेशा। और जब दुख पड़ो तब है पुकारो, सुख में फेरी भूल गए तो समझ लो तुमने प्लास्टिक वालों डिब्बा हो वो। धर्म बनाना है, धर्म में ताकत है, धंधा में ताकत नहीं है। तो हम आपको सत्संग का प्रभाव बताने जा रहे थे कि ये सत्संग का प्रभाव नारद जी न मिलते तो दुर्वासा का भला नहीं होता। सत्संग से संसार में बड़े से बड़े काम बिगड़े वाले बन जाते हैं, लेकिन पहले सत्संग होना चाहिए, हमें सत्संग की गति मालूम होनी चाहिए। तब बाबा जी की चौपाई सिद्ध होगी कि सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। संतों के दर्शन के लिए बताया है कि अगर हमें संतों के दर्शन हो जाएं, उस दिन भगवान की कृपा हो गई। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले ना संता। और एक बात तुम्हें सत्संग की बताता चलूं, हम उदाहरण इसलिए देते हैं तुम्हें शास्त्रों से ताकि तुमको पक्का मालूम हो कि यहां वास्तविकता यही है। अब आपको सत्संग फल और बता रहे हैं। आप तो लोग सत्संग रोज करते हो, शायद हमारे 35-36 साल हमसे हम को मिले आप लोगों को होगा, क्यों हुआ कि नहीं? 90 में आए थे, हमें याद है, सबसे बराबर आना जाना वो सत्संग। सत्संग का एक शब्द काफी है, लेकिन पकड़ में आ जाए, और नहीं पकड़ में आए तो तुम्हारे घर में चूल्हे में कितनी आग है, और एक चिंगारी अगर कूद के छप्पर पे गिर जाए और वो प्रचंड हो जाए, फिर क्या होगा? रोकना बहुत मुश्किल, और न जले तो सब बेकार। ऐसे ही सत्संग के जो शब्द होते वो आग समझो, अगर अंदर गया और दहक गया तो सारी बुराइयों का खरपतवार जो है, गलत कर्मों का पूरा कवाड़ है, वो जलकर भस्म हो जाएगा। और न जली तो रात दिन 24 घंटा 36 घंटा पूरे जीवन किसी संत महात्मा के पास ही बने रहो, रोज सुनते रहो, चिंगारी तो सुलगी ही नहीं, तो सत्संग कहां है? हाँ, संतों की वाणी से भगवान अपने नियम को बदलते हैं। अपने आप नियम नहीं बदलते, लेकिन संतों की वाणी से नियम बदल देते हैं, कानून तोड़ देते हैं भगवान। तभी विष्णु पुराण लिखा, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय। क्या कई बजाई लो, 3 बजे।
अच्छा, और सुना मैं कि बंद कर दें? थोड़ा और सुना मैं, 3 बज गया है, थोड़ी देर और बताई दें। बताओ तुम लोग, कहो खपड़ी हिलाओ है। हाँ देखो, इसको समझना बहुत वैसा लगता है, कथा कोड़रिया जल्दी समझ में आ जाती है। आओ आओ, तुमको 10 मिनट सुना देते हैं। अब आपको बताते हैं, संत के वचन को सुनकर अपने कानून को भगवान बदल देते हैं, और फिर गुरु के वचन हो तो कहने क्या है। गुरु के वचन के लिए लिखा, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सो ना भो, गुरु कहां सो। वो जो कह दे सो हो, लेकिन पहले कहवाओ तो पावो। अब कहवाओगे कैसे? मार के। क्यों? अगर कोई बहू अपनी सास को दुख देती है, पानी नहीं पूछती, खाना को नहीं पूछती, कलह मचाती है, और उसके बच्चा नहीं है, अब अपनी सास को कोई बताई दे जाए कि सास अगर कह दे तुम्हारी लड़का हो जाई है, और सास रोज सुबह शाम कहे तो का लड़का हो जाई है, नहीं होगा। और अगर वो सेवा में लग जाए अपनी सास की, खाना समय पे, भोजन, कपड़ा धुलना, सेवा करना, देख रेख करना, सासु कहा ना तहु कल्याण हो जाता। हम पर कहियो कि कहवाना कैसे कहवाए, मुंह से नहीं, आत्मा से जब निकलेगा, है नहीं। मुंह का कहा गलत हो सकता, अब वो सेवा से ही निकलेगा, मुंह से कहने से नहीं निकलेगा। तो गुरु कहा इसो हो। और हम सत्संग की बात करते हैं, आओ तुमको एक और बात बताते, संसार में कितने बिगड़े काम बन सकते हैं। एक समय की बात अब हम आपको फिर सुना रहे हैं। आप लोग सुने तो बहुत हैं, और सुनते बहुत, पूरा जीवन सुने ही होंगे, ऐसा नहीं कम सुने हैं। अभी पीछे देखो, आपके गांव अभी धर्म कथा हो रही थी, वहां भी सुने होंगे, और सुनना भी चाहिए। मेरा कहना है, हर जगह सुनो और फिर छांटो तुम उसे। अगर तुम्हारी बुद्धि की चलनी बढ़िया है तो कामयाब मिलेगी। माता बहनें आटा छानती हैं, चोकर ऊपर को जाता, खाने वाला भोजन अंदर जाता भोजन बनाने के लिए, लेकिन चलनी टूटी हो तो कूड़ा कबाड़ पहले पहुंच जाता। तो टूटी चलनी वाले नहीं हो। संतों की वाणी को सुनो, महापुरुषों की वाणी को सुनो, उसे छानो। अगर अच्छी बात उसे अंदर ले जाओ, और गलत बात है, काम की चीज नहीं, उसे बाहर रोक दो। अब एक बात तुमको बताने जा रहे हैं, सुनो कैसे काम बनते हैं। जो नहीं बनने को होता वो बन जाता है। एक बार जहां पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, महाभारत में कथा में सुना होगा तुम लोगों ने, तो कुरुक्षेत्र में एक जगह पर व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी का आश्रम, नैमिषारण्य व्यास गद्दी, वहां आश्रम नहीं था, वहां तो जमा हुआ तो व्यास जी पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में है व्यास जी का आश्रम, हम उनके आश्रम में टहल के आए। आज भी उनका बना हुआ आश्रम, जहां उनका समय गुजरा। व्यास जी गुरु जी थे। व्यास का नाम तो व्यास तुम खेल बदल नाम चालू हो गया। व्यास माने ही गुरु होता है, व्यास पूजा इसलिए होती है, गुरु शब्द से जुड़ा है व्यास। व्यास उपाधि है। और जब व्यास गद्दी की नाच गद्दी कर देते, नाश गद्दी हुई गई। क्यों? व्यास गद्दी को महत्व बहुत बड़ा होता है। अभी समय नाच गद्दी है, वो जले नाच गद्दी गांव ना यही तले तुम्हारे भीड़े नहीं जुटी ही, तब है तो नाश गद्दी हुई गई। व्यास जी रह रहे थे, उनकी पत्नी अरणी वो वहां जंगल में रह रही थी, जिनसे सुखदेव जी का जन्म हुआ। इधर महाभारत की रणनीति बनाई जा रही थी। देवलोक में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हैं, और वहां पे गुरु भी विराजमान है। तभी तो कहते ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। जब जब कोई विशेष बैठक भगवान की होती, वहां पे गुरु जी
बगैर रुके पहुंचते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर गुरु जी वहां नहीं जाएंगे तो बैठक ही फेल हो जाएगी। अब आप सोचते गुरु शरीर होते कैसे जाते भगवान के दरबार में होंगे, यही तो समझना मुश्किल है। हाँ, गुरु महाराज को कोई कहीं जाने से रोक नहीं सकता। ये बैठक हुई भी महाभारत का चयन हो रहा है, केवल अभी हुआ नहीं, व्यवस्था बनाई जा रही है। देवलोक में सब बैठे हैं, गुरु व्यास भी मौजूद हैं वहां पर। तो अब मशविरा किया गया, काम सौंपा गया, तुम क्या क्या काम करोगे, तुम क्या, भगवानों के काम सौंपे जा रहे थे, तुम क्या काम करोगे, तो सबको काम सौंपा गया। आखिर में बचे कृष्ण, इनको भी काम सौंपा गया। इनको एक काम सौंपा गया, ये काम करेंगे तो पहले ही निर्णय कर लिया गया, कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकेंगे, इतने लोग पश्चिम होंगे, इतने विपश्चिम होंगे, ये पहले ही रणनीति बना ली गई। जैसे नाटक होता है, नाटक देखा कभी? नाटक का मालिक होता कंपनी का, वो पहले ही चयन कर देता, ये कंस बनेगा, ये कृष्ण बनेगा, ये सुदामा, होता है कि नहीं? तखत पे मंच पहुंचने के पहले सब सज धज के आते हैं आदेश से, सारी व्यवस्था बना दी गई। सबसे बाद में निर्णय लिया गया आखिरी बैठक में कि कृष्ण को उस महाभारत में एक पद और दिया जा रहा है, क्या कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन मरेगा और कौन बचेगा, ये कृष्ण को सौंपा जा रहा है, इनके हाथ में है। महाभारत में कौन मारा जाएगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये भी कृष्ण के हाथों में सौंपा गया। ये गुप्त भेद वहां हुआ देवलोक में। व्यास जी अपने यहां आए और व्यास जी के आश्रम के पास में एक तीतर और तीतरी रहते थे। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, मजा आएगा। तीतर तीतरी, तीतर लंगड़ा था, तीतरी ठीक थी, वह रहा करते थे। व्यास जी भोजन खाते, अन्न खाते, उनकी पत्नी जूठन वगैरह फेंक देते थे, तो तीतर तीतरी वहां खा लेते थे। तीतर लंगड़ा था, दूर नहीं जा पाता था। और जब कभी वहां प्रवचन होता था, सत्संग, तो तीतर तीतरी बड़े ध्यान से सुना करते थे। एक दिन व्यास जी के मुख से अपनी पत्नी के सामने, अर्ण के सामने निकला कि आज हम देवलोक गए थे। तीतर तीतरी सुन रहे हैं, वहां एक बैठक हुई है, कुछ दिनों के बाद महाभारत होगा। वो आगे की बात बता रहे हैं ना, आगे ऐसा होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, इतनी सेना आएगी, इतने लोग आएंगे, इतने दिन युद्ध होगा, भगवान रथ हाँकेंगे। कृष्ण के इशारा करते हैं। भले इस समय दुनिया वाले भगवान न मानते न जानते हो, ये व्यास जी कहते रहे। हमने वहां बैठक में चयन किया है, मैं वहां से आया हूं, अपनी पत्नी को बता रहे थे। और कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा, जीवित रखा जाएगा, ये कृष्ण पर निर्भर है। ऐसी बात तीतर तीतरी ने सुन ली, उनके आ गई बात, सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन की बात, तीतरी गर्भवती थी। अब वो चुंगते 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 आश्रम से इतनी दूर निकल गई जहां पे युद्ध होना है, इतनी दूर चली गई। आश्रम से इतनी दूर निकल गई जहां पे युद्ध होना है, और वहीं पे रुकी तो उसको अंडे देने का समय आ गया। अब वो अपने घोंसले पे नहीं आ पाई और उसने वहीं पर अंडे दे दिए, एक जगह चुन करके अंडे दे दिए। अभी अंडे फूटे नहीं, बच्चे बने नहीं, और तब तक क्या हुआ, महाभारत का समय आ गया। लाखों हाथी, लाखों घोड़ा, लाखों ऊंट, सारी व्यवस्था, हजारों सेना दुर्योधन की सज रही है, इधर कौरवों पांडवों का अलग अलग व्यवस्था सज रही है। और कृष्ण अर्जुन को लिए रथ घुमा रहे हैं कि तुम यहां पर अपनी व्यवस्था लगाओ, तुम यहां लगाओ, और फिर कल से युद्ध चालू होगा। और ये बात तीतरी ने सुनी, तीतरी ने। अब गुरु महाराज के आश्रम पर रहते तो पक्षी, लेकिन उन्हें संतों की वाणी समझ में आ रही है। और तीतरी जहां भगवान कृष्ण खड़े थे वहां पहुंच गई। अब उसके हाथ तो है नहीं, दो पैरों से, और चोंच मुंह से जो भी कह रही है टे 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 करके, लेकिन भगवान समझ गए बात। अच्छा, भगवान भी नहीं समझेंगे क्या? भगवान तो सबकी आवाज सुनते नहीं, बोलो।
हम तुम ऐसे बोलते हो, पशु पक्षी कैसे बोलते हैं, सबकी आवाज को वो समझने वाले हैं, सबकी भाषा को समझने वाले हैं। भगवान कृष्ण से रो करके बोली, प्रभु पहले तो मैं तुम्हें प्रभु नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैंने व्यास जी का सत्संग सुना मुझे पता लग गया आप 3 लोक के मालिक हैं। अच्छा, हमारे उधर से निकले हुए अंडे अभी बच्चे तक नहीं बन पाए, उन्होंने संसार नहीं देखा, हमने उनका रूप रंग नहीं देखा। अब कल कितने हाथी यहां लड़ेंगे, आएंगे, वीर आएंगे, अगर किसी की लात पड़ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इन्हें बचा लो। मेरे पति लंगड़े हैं, वो तो अभी यहां पहुंचे तक नहीं, जब एक कभी बच्चे बनेंगे तब हम उनको साथ ले जाएंगी, तब अपने पति को इनको दर्शन अपने बच्चों को कराएंगे, वो बोले बतलाएं, अभी दुनिया में नहीं आए हैं अंडे से, इनकी आवाज तक नहीं सुनी। तो भगवान ने धीरे से कह दिया अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। अब तो निर्णय 18 दिन में हो ही जाएगा, कौन बचेगा कौन रहेगा। तीतरी अब तुम जाओ। तीतरी रोई, वहां से रोई और चली आई अपने पति से कहा। तो पति हंसकर बोला, पागल हो गई क्या, हम तुम संत आश्रम में रह रहे हैं, हम तुम गुरु आश्रम में रह रहे हैं, हम उनकी बातों से सुन रहे हैं, क्यों रो रही हो, चलो हम भी चलते हैं। और दोनों पति पत्नी लंगड़ाता हुआ तीतर व्यास जी के आश्रम में जाकर गुरु ध्यान में बैठे थे, वहीं टे 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ आंखें खोलो मेरी सुनो। तो व्यास का ध्यान टूटा और उन्होंने कहा क्या है बच्चों, क्या है। तो उन्होंने पूरी अपनी बात कह डाली कि मेरी पत्नी बड़ी दुखी है और कल कृष्ण हमारे बच्चों को नहीं बचा रहे हैं, सबको समाप्त कर देंगे, और हमने तुम्हारे द्वारा एक बात सुनी है। क्या सुना है? कल रात तुम अपनी पत्नी से बतला रहे थे कि कृष्ण को काम सौंपा गया है, कौन बचेगा कौन मरेगा ये जिम्मेदारी कृष्ण की है। क्या तुमने उनसे कहा नहीं? कहीं प्रभु हमने कही, लेकिन उन्होंने कही अब कुछ ना हुई पई है, कुछ ना हुई पई है, अब समय निश्चित हो गया। अच्छा ये कह दिया? हाँ, भगवान ऐसे बोल गए? हाँ। व्यास जी ने कहा अब जाओ, कल मैंने बताया था एक कोढ़ी की बात की, अब जाओ। कल आए थे कि नहीं आए थे तुम लोग सुनने? पूरे शहर से तुमने अपनी आवाज लगाई, कोई नहीं तुमको सुना, कहा अब जाओ कोढ़ी के कहने पे। आज व्यास जी बोले अब जाओ। बोले अब क्या होगा? कि कहना व्यास महाराज ने बताया है कृष्ण को काम सौंपा गया है, कौन मरेगा कौन बचेगा ऐसे कह देना। तो हमारा इस महाभारत से बच्चों से क्या लेना देना? महाभारत में तुम वीरों को लड़ाओगे, धर्म अधर्म का फांसा चलाओगे, कांटा बनाओगे, तो वहां धर्मी अधर्मी लड़ेंगे, हमारे बच्चे क्यों? कह जाओ अब जाओ ऐसे कह देना बस। का हम पहले बहुत रोई बहुत गिड़गिड़ाई, कारे तब तुम गई तो क्या हूं, अब जाओ। तीतरी गई, जहां पे कृष्ण थे पहुंचे, बोले रुको कृष्ण रुको, अब प्रभु भी नहीं कहा, प्रभु कह के पहले देख लिया था, अब भगवान भी कहा रुको कृष्ण। तो कृष्ण बोले अरे ये तो कृष्ण नाम लेके कह नहीं है, कहा रुको रुको, तो रुक गए। क्या बात? का हमको अब तुम्हारा भेद पता लग गया है। कैसा भेद? तुम्हारी जिम्मेदारी है इस महाभारत में कौन मरेगा कौन बचेगा। और फिर तुमने जब तुम्हारी जिम्मेदारी तो तुम विधाता पे क्यों टालते हो? जब जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम अपने ऊपर लो। बोले तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो धीरे से बता दिया, हमें व्यास गुरु महाराज ने बताया है। भगवान फंस गए कि हमारे बात मेरे भेद को बता दिया, अगर अब हमने काम नहीं किया तो संत हमसे नाराज हो जाएंगे। जब बात पता लग गई तो काम करना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। का तीतरी अब चिंता ना करो तुम, जब संत ने बता ही दिया है, गुरु ने बता ही दिया, जो बैठक मेरा भेद था वो यहाँ खोल ही दिया, लेकिन अब आगे कोई भेद मत खोलना। अगर 18 दिन में भेद खुल जाएगा तो महाभारत का होना बंद हो जाएगा। अगर ये भेद दुर्योधन जानते तो युद्ध होता? बोलो, नहीं होता। अगर और कोई जान जाता ये भेद तो युद्ध
अर्जुन जान भी गए थे थोड़ी देर के लिए विराट रूप दिखाने पर, लेकिन माया में फिर फंस गए और फिर भी जाकर युद्ध कर डाला। भेद खुल जाता तो महाभारत ही नहीं होता, सब कृष्ण के पैर पकड़ लेते, बात खत्म। क्यों कि जो कुछ करेंगे यही करिए। तीतरी से कहा कि 18 दिन तक कोई भेद मत खोलना। का फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? सुदर्शन चक्र उठाया कृष्ण ने, एक हाथी था, हाथी बहुत बड़ा, जिसके गर्दन में बहुत बड़ा घंटा है। छोड़ा चक्र तो घंटा में जो लट्टू लटका होता है, लट्टू पहले उसे काट दिया और बाद में ऐसा चक्र चलाया, गर्दन से घंटा खुल गया और घंटा उठा करके जहां पे अंडे रखे थे वहां पे घंटा खड़प पर डाल दिया घंटा, और अपनी नारायणी शक्ति का प्रयोग किया, एक सुरक्षा कवच बना दिया। का जा तीतरी, अब तू अपने घर इन बच्चों की देखरेख मैं करूंगा। मैंने ले लिया, अब इनको कोई छू नहीं सकता, कोई हाथी, कोई वीर, कोई रथ का पहिया इधर आ नहीं सकता कि मैंने नारायणी सुरक्षा कवच लगा रखा है। कौन सा कवच? वही कवच लगाया था जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे। कथा में देवी लोग सुनाते हैं, अस्तस्थामा ने जिस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, गर्भ जलने लगा था, तो भगवान कृष्ण के आगे रोई तो उन्होंने वही नारायण कवच छोड़ दिया था। अब वो अस्त्र बाहरी चक्कर लगाता रहा और परीक्षित का गर्भ में कुछ नहीं बना पाया। बाद में परीक्षित का जन्म सुंदर रूप से हुआ, जो राजा बने, वही कवच वहां छोड़ा। अब कोई नहीं छू सकता, जाओ अभी आराम से बच्चे रहेंगे। 18 दिन तक युद्ध हुआ। तीतरी अपने पति के पास चली गई, पूरी बात बताई। अब कोई दुख नहीं कि तीतरी को मालूम हो गया कि मारने वाले अब बचाने में लग गया है, तो बिगाड़ कौन किसका क्या सकता है? बोलो जय श्री सद्गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। जब हम आपको मालूम हो गया, भजन गाते हो हम, आप बोलो गाए कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, लेकिन कहां जान मुंह से गाओ, केवल अंदर तो है ना, तब है दुनिया भटके भटके घूमे। घर में भगवान की पूजा करते और मूड पिरान लगो तो भगवान को भूल जाते, तो मछरिया खान वाले शराब पीने नौते थे, जंतु बनवाई लाओ। तो अब मारने वाला भगवान है, बचाओ बोलो, नौ तो बड़ो है, शराब पीने वालों बड़ो है, मछरिया खान वालों बड़ो है। और अगर पैदा हो जाए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, तो क्या हम दर दर भटकेंगे? तीतर तीतरी अपने आश्रम चैन से भोजन करते हैं, नींद लेते हैं। वो निडर हो गए, उन्हें पता लग गया जो कल मारने वाला था ये आज मैं ही बचाने वाला। ऐसे जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, तो फिर निडर हो जाओगे, निर्भय हो जाओ, सुख दुख हानि लाभ से परे हो जाओगे, हमारा भला आपका हो जाएगा। पूरा महाभारत होने के बाद में कृष्ण आए, का चल दिखाएं तेरे बच्चों को तीतरी। स्वयं कृष्ण गए और दुर्वासा व्यास महाराज से प्रणाम किया, का प्रभु तुमने देवलोक के भेद को खोल दिया, ये तीतरी जान गई। संत बोले हम भेद खोलने वाले ही हैं, इसलिए संत भेद खोलने वाले हुए, वही हमारे आपके सत्संग के द्वारा भेद खोलते हैं, बाकी कोई भेद नहीं खोल। कथा सुना सकता, पुराण सुना सकता, लेकिन गुप्त भेद को संतों के सिवा कोई अधिकार ही नहीं है खोलने का। फंस जाएंगे, सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन संत भेद खोलने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। का चलो तीतरी गए, गांडीव लिया अर्जुन से, और जैसे घंटा में मारा वो नारायण कवच टूटा, घंटा दूर गिरा जाकर, अंडे फूट चुके थे, बच्चे चू चू की आवाज करते हैं, अपनी माँ से कुछ कहते हैं, माँ कहाँ थी कहाँ थी। चलो आगे आगे तीतरी, पीछे पीछे बच्चे अपने आश्रम में आकर अपने पिता से मिल गए, भला हो गया, कल्याण हो गया। ये बात हमने आपको क्यों सुनाई? इसका यही अर्थ है, जैसे हम तीतरी लग गई मालिक में, ऐसे ही हम आप लग जाए। हमका तीतरी उस गिरे भय है का? क्यों पक्षियों से गिरे हुए हैं क्या? हमें तो मनुष्य तन मिला है, तो हम क्यों नहीं लग सकते गुरु के चरणों में? हम क्यों नहीं लगे सदगुरु की चरणों में? उनके द्वारा हम क्यों नहीं गए मालिक के चरणों में? हम इधर उधर भटकते रहे खाली बवंडर में।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इतनी शब्दों के साथ वाणी को विराम दुआ